मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए मैं एक क्लास लेके आया हूँ, वो भी मैथ की है। हम शुरुआत लेवल से इस क्लास को करेंगे। जो भाई बिल्कुल भी जीरो लेवल से है, जीरो लेवल का मतलब गणित इसका उसका माध्यम नहीं रहा है, या किसी भी तरह से गणित में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। अ, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, जो मेरी क्लासों को देखते हैं, काफ़ी लोग हैं। तो उनका कहना था कि भाई हमारा बिल्कुल भी मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से कराना है। तो मैं उन सभी के लिए, स्पेशली उन सभी के लिए तो है, लेकिन जो भाई बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए एक क्लास लेकर के आया हूँ। और इस क्लास में हम बिल्कुल कतई मैथ न जानने वालों के लिए ये क्लास है। जो भाई जानते हैं, अच्छा लेवल है, उनके लिए बिल्कुल ये क्लास नहीं है। क्योंकि इस क्लास में वही रहेगा, भिन्न सिखाऊंगा, भिन्न बताऊंगा कैसे कैसे होती हैं, अलग अलग प्रकार की भिन्न हैं। और हर तरह के सवाल आते हैं। ला समासा, भिन्न, बोर्ड मास का बेसिक लेवल क्या है, और बोर्ड मास में कौन कौन से नियम लगते हैं। तो बोर्ड मास की अलग क्लास होगी, क्योंकि वो उसमें पूछा जाता है। चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे केवल और केवल उस लेवल से कराएंगे कि मैथ कोई भी बंदा हमारी क्लास को पढ़े और अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल तैयारी शुरू कर दे, समझे। तो इस तरह से मैं चलने वाला हूँ। और आप सभी देखिए, क्लास में आज बिल्कुल जीरो लेवल से रहने वाली है। जिनको अच्छा लगे जीरो लेवल पर हों, मतलब कतई मैं शुरू करें, केवल वही क्लास देखें। देखिए, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो भाई गुणा नहीं जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई गुणा ना जानता हो। मान लीजिए 9 × 7 लिखा हुआ है, तो इसका कैसे गुणा करेंगे। देखिए, 9 की टेबल 7 बार देंगे, इसका मतलब क्या होता है। 9 की टेबल 7 बार देंगे, इसका मतलब क्या होता है कि 9 का गुणा 7 में कर रहे हैं, मतलब 9 का गुणा 7 में कर रहे हैं। तो कितनी आएगी, 63। इस प्रकार से टेबलों से ही ज़्यादातर गुणा होते हैं, ठीक है। अगर बिना टेबल के करेंगे, 9 9 9 9 9 9 जोड़ करके करेंगे, तो इस तरह से कोई नहीं करता है, क्योंकि यही एक सरल माध्यम है टेबलों के द्वारा, ठीक है। टेबल मतलब पहाड़ों के जरिए। अब हम लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है आप सभी को गुणा जोड़ भाग आते होंगे, लेकिन भाग का एक और चीज बता दूं आपको। जो भाई 9/7 को भाग नहीं समझते हैं, वो समझ लें, ये 9/7 भी एक तरह से भाग है। कैसे होता है भाग, देखिए, हम यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, नीचे 7 से ही भाग कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ही भाग है, ठीक है। अब इस तरह से हमने भाग कर लिए, गुणा उस तरह से करने हैं, प्लस जोड़। प्लस कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं भाई। 2 + 3 = 5, ऐसे जोड़ कर लिए, ठीक है। और 3 - 1 = 2, ऐसे घटाव कर लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इस तरह की छोटी सी नॉलेज तो होगी ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखने क्या वाले हैं, एलसीएम। अब एलसीएम क्यों सीखेंगे, क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे मैथ में। भिन्न करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, हर चीज के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एलसीएफ हम सीखेंगे, एक स्पेशल क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहाँ केवल उस उद्देश्य से सीख रहे हैं कि हमारी एक भी भिन्न एलसीएम के बजाय गलत ना हो, ठीक है। अगर हम पे एलसीएम आता है, तो बड़ी सी बड़ी भिन्न को बड़े ही सरल तरीके से, जो अच्छे अच्छे गणित के टीचर हैं, जो गणित के स्टूडेंट हैं, वो अच्छे तरीके से जिस तरीके से करते हैं, उस तरीके से आप भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है, मान लीजिए तीन मान लीजिए 3 5 7, ये 3 संख्याएं, ठीक है। हम इन तीनों संख्याओं के रिलेशन में एक ऐसी संख्या देखेंगे कि तीनों से भाग चला जाए, ठीक है। इन तीनों से उसमें भाग चला जाए, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या
जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। मान लीजिए इन तीनों कैसी संख्या है, विषम संख्याएं। आप सभी को बता दूं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्या होती हैं जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, 2 से भाग किस में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता। तो इस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, इन्हीं संख्याओं को क्या कहेंगे, विषम। और एक संख्याएं होती हैं सम। ठीक है, सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो 4, 6, 8 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं सम। ठीक है, तो हम कहाँ पे चल रहे थे, एलसीएम पर। तो अगर विषम संख्या हैं, मान लीजिए 9, 3 और 2 तीनों अलग अलग हैं, तीनों विषम हैं, लेकिन इस तरह यहाँ पे तो हम लोग बाग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं एलसीएम में कि तीनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, इनका मतलब कितना आएगा, 5 × 15 = 105 एलसीएम आएगा इनका। और इनका एलसीएम ऐसे गुणा करके नहीं निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, इस तरह से निकालना। कुछ लोग बताते हैं इस तरह से निकालना ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा अगर इस तरह से निकालते तो इसका जो एलसीएम निकलता वो हमारा गलत हो जाता। क्या आता, 54 आता। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालने हैं, इस वाक्य को देखिए जो मैंने बोला है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या है 27, 8, 9, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले किस संख्या से, छोटी छोटी संख्या से भाग देकर देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। मान लीजिए 1 से तो सभी में जाता है, 1 से बड़ी से देके देखेंगे, 2 है, 2 से जा रहा है कि नहीं, किसी में 2 से जा रहा है भाई, 27 में नहीं जाएगा। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा वो ज्यों की त्यों संख्या रहेगी। अब 8 में भाग जा रहा है 2 से, कितनी आ गई, 4। ठीक है, और 2 से 9 में भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा भाई, पूरा पूरा भाग जाता है तो हम देते हैं, अगर नहीं जाता तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, 9 की 9 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर देखेंगे, फिर 2 से जा रहा है भैया, बिल्कुल जा रहा है, ये 27, ये 4 और ये 9। ठीक है, अब यहाँ जो 4 नहीं है, सॉरी ये गलत, यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फिर 2 से देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 से दे सकते हैं, 2 की टेबल में आता है। तो फिर ये 1 हो गया, ये 27, ये 9 का 9। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल 2 से जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या 2 से नहीं विभाजित हो रही, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 9। ठीक है, किसी में भी 2 से नहीं जाएगा, तो अब कितने से देंगे, 3 से। 3 से भाग देंगे 27 में तो कितना आएगा भाई, 9। ठीक है, और ये 1 और इसमें देंगे, कितना आ गया, 3। ठीक है, अब फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, क्योंकि 3 से यहाँ पर भी 3 है और 3 की टेबल में 9 आती है। ठीक है, अब देखेंगे कितना हो गया, 3 और ये 1 और ये 1। ठीक है, अब फिर 3 से जा रहा है, फिर 1 1 1। जब तक हम इस प्रक्रिया को करेंगे, कब तक, जब तक हमारी नीचे 1 नहीं आ जाती। सारी की सारी संख्याओं, यहाँ पे 4 भी संख्या होती या कुछ भी होता, सभी की सभी संख्याओं के नीचे 1 नहीं आ जाती, तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा एलसीएम कैसे आएगा। यहाँ ये भाग दे के निकल के आती हैं बाहर, इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो कितना हो गया, 27 × 8। 27 × 8 कैसे हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 27। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब क्या आएगा, 8 × 7 = 56 की 6 हासिल 5
और 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, क्या आ गया 216। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 216। ठीक है, अब इसका मतलब 216 ऐसी संख्या है जो कम से कम ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो रही है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रत्येक संख्याओं का मतलब जितनी भी संख्याएं या भिन्नों की जो संख्याएं आएंगी ऐसे ही हम एलसीएम करने वाले हैं। तो एलसीएम हम केवल यहाँ पर भिन्नों के लिए सीख रहे हैं। एलसीएम का चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए हम अलग से चैप्टर कराएंगे एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे केवल भिन्नों के लिए, क्योंकि भिन्नों में बड़ा ही एलसीएम का महत्व होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, देखिए अब हम भिन्नों की ओर चलते हैं। भिन्न कैसे निकालें। अब भाई रुकमेश आप इधर देखिए, क्योंकि रुकमेश का बड़ा ही सवाल आता है कि भिन्न कैसे निकालें। ठीक है, देखिए भाई रुकमेश, अब भिन्न हम शुरुआत से लेंगे, जोड़ से। पहले जोड़ वाली, फिर घटाव वाली, फिर इंटू वाली और फिर भाग वाली। ठीक है, अब इस प्रकार हम भिन्न करेंगे। पहले ले लेते हैं जोड़ वाली। मान लीजिए 3/4 प्लस 5/2 कोई भिन्न है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये भिन्न है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्या है, जोड़ वाली भिन्न है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे कट रहा होता वो अलग की बात है, लेकिन ये भिन्न दिख गई आपको, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका, 4 का और 2 का। जो नीचे वाले ऊपर वाली संख्या होती है क्या होती है, अंश। अंश, ठीक है, और नीचे वाली हर। ठीक है, अब जो नीचे वाली हरों का जो हर होते हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, उसी प्रकार लेंगे जिस प्रकार हमने पहले लिया था। तो क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1, 1। ठीक है, एलसीएम लेने में आपको कतई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ, और एलसीएम क्या आया, दोनों को गुणा करके 4। अब ये 4, अब इस 4 से इसमें भाग देंगे। कितनी बार गया, एक बार। कितनी बार गया, एक बार भाग गया। तो इस 1 का गुणा इसमें कर देंगे 4 से ऊपर वाली में, ऐसे ही यहाँ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 4 में, कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, 2 बार इससे ऊपर वाली में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो ये गुणा करके आएंगे ऊपर वाले, उनको क्या करेंगे, गुणा करके यहाँ लिख देंगे 3 एकम 3, बीच में प्लस, और 5 दूने 10। ठीक है, अब ये गुणा करके आगे क्या आ गए, जो गुणा करके 3 यहाँ और ये 10 यहाँ। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था, इसलिए हमने क्या लिया है, प्लस। तो जोड़ देंगे, क्या आ गया, 13/4। ये हमारा आंसर है इस भिन्न का। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, माइनस वाली भिन्न देखने वाले हैं। देखिए, माइनस वाली भिन्न मान लीजिए कोई भिन्न है 9/7 माइनस 8/21, ये भिन्न है। ठीक है, अब 9/7 और 8/21 आप सभी को पहले ही बता दिया है। जो नीचे वाली संख्या है उनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया कितने का, 21 का और 7 का। एलसीएम लेंगे तो कितने से जा रहा है, 2 से जा रहा है, बताइए। नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 21 है, 2 से नहीं जाएगा, यहाँ 7 है। ठीक है, तो यहाँ 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा, जाएगा भाई। 3 की टेबल में 21 आती है कितनी बार, 7 बार। और ये 7 में जाएगा, नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 7 नहीं आती है टेबल में 3 की में। ठीक है, अब 7 से देखेंगे, जा रहा है कितनी बार, एक बार, एक बार। तो कितना एलसीएम आया हमारा, 7 ×
3, 7 × 3 करेंगे कितना आ गया 21। अब 21 फिर उसी प्रक्रिया से करेंगे, इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है भाई 3 बार। ठीक है, ऊपर जो भाग देके हमारा उत्तर आता है उसे ऊपर वाले में, उसी के ऊपर वाले में उसी का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया क्योंकि 7 का भाग देके 21 में 3 आ रहा था, तो 3 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 27। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है। अब फिर 21 का भाग देंगे, 21 में कितनी बार जा रहा है 1 बार, तो कितने का गुणा करेंगे 1 का। ठीक है, तो 21 का भाग देके 21 में 1 आ गया और 1 का गुणा करेंगे इसी के ऊपर वाली संख्या में 8 में, जो क्या आएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे 27 में से 8 घटा देंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब कितना आ गया 19/21, ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारी माइनस वाली भिन्न है और इससे पहले प्लस वाली भिन्न थी, उससे पहले हमने एलसीएम सीखा था। ठीक है, अब क्या सीखने वाले हैं गुणा वाली भिन्न है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, बड़े आराम से मिट जाती है भाई। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए इनटू वाली भिन्न का है। ठीक है, इनटू वाली 7/5 × 3/9। अब ये इनटू वाली भिन्न है, कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे सरल तरीका आमने सामने गुणा करना है आपको। 7 × 21 बट्टे 9 पन्ना 45, पन्ना तो नहीं जानता लेकिन 9 × 5 45 ही होते हैं, थोड़ा कहने में आ जाता है, पन्ना ही कहते हैं हम बचपन से। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारा हो गया क्या आंसर हो गया। इसे और कैसे कर सकते हैं, पहले ऐसे कर सकते हैं, वो बाद में सिखाऊंगा, आपस में कट जाते हैं ये कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन बाद में सिखाऊंगा। देखिए मान लीजिए दूसरी भिन्न है इनटू वाली, मान लीजिए 9/7 × 8/5, ये मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें आमने सामने का गुणा करना है, वैसे के वैसे ही लिख देना है। 9 × 8 कितने हुए 72 बट्टे। ठीक है, अब 7 × 5 कितने हुए 35 बट्टे। अब ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको गुणे वाली भिन्न बिल्कुल सबसे सरल है और इससे भी सरल है भाग वाली भिन्न, केवल आपको क्या करना है आगे देखना है। देखिए यहाँ आ जाते हैं भाग वाली भिन्न है। भाग वाली भिन्नों में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भिन्न है 1/7 भाग 1/14, क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 1/7 और यहाँ पे भाग की जगह पे हम क्या लिखते हैं इनटू लिख लेंगे, लिखते नहीं है लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको ऊपर पहुंचा देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो क्या हो गया ऊपर से 14 और नीचे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आमने सामने का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 14 × 1 बराबर 14। ठीक है, ये 14 ही है भाई और यहाँ पे 7। अब क्या दिख रहा है, मैं सबसे पहले आप पहले भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है भागी होता है। 7 का भाग 14 में देंगे कितना आएगा 7 दूने 14, तो 2/1, नीचे 1 बार गया 7 से और ऊपर 2 बार। ठीक है, इस ये 2 बार और ये 1 बार। इस तरह से आप भाग की भिन्न कर लेंगे। लेकिन एक और सवाल देख लें, जिन भाइयों के कोई मन में शंका रह गई हो तो वो मुझसे गाली ना दें, दूसरी भिन्न ले लेंगे भाई। देखो मान लीजिए 13/7 है। ठीक है, और यहाँ भाग की भिन्न है, भाग का चिन्ह या भाग की भिन्न है, बात एक ही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5/ क्या ले लेते हैं 3, ये ले लिया। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले कर रहे थे। पहले क्या करेंगे, पहले वाला पद ज्यों के त्यों रख दिया हमने। ठीक है,
30/7, और बीच वाला क्या लिखना है इनटू, और यहाँ पे क्या लिखना है, इसे ऊपर पहुंचा देंगे, इसे नीचे, तो क्या हो गया 3/5। ठीक है, अब ये 13 × 3 मतलब 13 × 3, और ये 7 × 5 गुणा की भिन्न में सिखा ही चुका हूं, आमने सामने गुणा करना है। क्या हो गया 13×3 = 39 और 7×5 = 35। ये अपनी भाषा है भाई, पत्ता पत्ता और पन्ना। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या हो गई, भाग वाली भिन्न बड़े ही आसानी तरीके से ऐसे हो जाती हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही होती हैं। केवल जो भाई नहीं सीख पाए होंगे उनके लिए कठिन लगती होंगी, लेकिन कठिन है कुछ नहीं, इसमें पूरा का पूरा मैथ कठिन नहीं है। ठीक है, अब भाई इन पर हम छोटे छोटे सवाल लेंगे, और कतई ना घबराएं भाई, क्योंकि ये मैथ क्या है कि अगर जिस भाई के समझ में आ गया ना एक बार, बिल्कुल सरल हो जाता है। तो ये तो कुछ नहीं आप समझें कि मैं ये करा रहा हूँ तो बहुत कुछ करा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये तो मुझे लगता है क्लास 2 के लड़कों को, लड़कियों को, बच्चियों को, बच्चों को, सबको सिखा दिया जाता होगा, गधों को भी। तो इस तरह से मैथ बिल्कुल आसान होने वाला है। देखिए अब करने क्या वाले हैं, छोटे छोटे सवाल बताऊंगा। मान लीजिए 3/5 × 2 - 1। अब ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर तो डाल दो, 1 डाल दिया, ये सवाल है। इसमें करने क्या वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है 3 + 5। अब यहाँ पे 3 + 5 करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन करना ऐसे नहीं है, करना ऐसे नहीं है, इसका भी एक नियम होता है। इसका क्या होता है, नियम होता है, बहुत से भाई जानते होंगे, लेकिन आप सभी को मेरा कर्म है बता देना। ठीक है, पहले क्या करने वाले हैं, भाग। सबसे पहले आपको भाग करने हैं। अगर ऐसा सवाल है, अगर कोष्टक वाला सवाल होता तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाला कोष्टक करते हैं। ठीक है, तो अभी कोष्टक वाला नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करने वाले हैं, भाग, फिर क्या करेंगे, गुणा, और फिर क्या करेंगे, प्लस, फिर क्या करेंगे, माइनस। इस सीक्वेंस से हम चलेंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस से क्या करेंगे, चलेंगे, हर सवाल में चलेंगे। मैं ऐसे सवाल आपके लिए 2-4 करा देता हूँ, ताकि आपको स्पीड पकड़ने, आपको कोशिश करनी है भाई, मैथ इतना कठिन नहीं है, और माना मत करो कि मैथ कठिन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ भाग करने वाले हैं। भाग है 5/5। ठीक है, 5/5 करेंगे तो भाई आप सीधी से जानते हैं, 5 का भाग 5 में देंगे, कितना आएगा, 5 × 5। भाई गधा भी जानता होगा, देखो 5 × 5, ये आपको कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 5 × 5 सबसे पहले भाग करना है। यहाँ पे 1 कर दिया, अब क्या करना है, इधर +3 बचे, इधर × 2, इधर -1। अब इंटू का चिन्ह क्या है, कहाँ है, इंटू मैं बोल रहा हूँ, गुणे से कह रहा हूँ। ठीक है, गुणे से कह रहा हूँ, 1 है ये, 1 × 2, 1 × 2 मतलब 1 × 2। ठीक है, अब इसका गुणा करने वाले हैं, 2 × 1 = 2, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले भाग किया, फिर गुणा किया, फिर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ कितना हो गया भाई, 3 2 5, ऐसे गिनो, 3 2 5, ऐसे ही गिनते थे पहले। देखो 5 - 1। ठीक है, कितना आ गया भाई आंसर, 4। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और जो भाई शुरुआत नहीं किए हैं या शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए ये कठिन लगता होगा, लेकिन एक बार शुरू कर दोगे ना, कतई हलवा की तरह खाओगे। ठीक है, गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ोगे। ठीक है, अब क्या करना है, मिटा देना है मुझे, आपको नहीं, मुझे। देखिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मान लीजिए 65 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ताकि आपको छोटा बड़े में फर्क नजर ना आए, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं।
यहाँ 65 लिखा हुआ है, यहाँ भाग कर देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 13, यहाँ क्या कर देंगे +5, अब यहाँ का क्या कर देंगे इंटू 20 -2। अब ये ले लिया, थोड़ा सा आपको दिखने में बड़ी बड़ी संख्याएं लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल भी ये बड़ी बड़ी संख्या नहीं है। हम उसी सीक्वेंस से चलने वाले हैं, पहले भाग फिर गुणे फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसी सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं भाग, 13 पंजे 65, पंजे पन्ना पच्चा पच्चा, ये क्या है इस बात पे मत जाइएगा, क्योंकि हम पहले पहाड़े ऐसे याद करते थे। 13 पंजे 65, 13 का भाग किस में देना है 65 में देना है, इस 65 का भाग 13 में नहीं देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो पीछे भाग के चिन्ह के बाद में आता है उसका भाग आगे वाली संख्या हम देते हैं। क्या करेंगे 13 पंजे 65, तो कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 20, यहाँ पे 2, ठीक है। अब इस 5 को 20 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 20 पंजे 100, ठीक है। अब भाग के बाद हमने गुणा किया, पहले क्या किया भाग फिर गुणा, अब यहाँ पे 100 आ गया, इधर +5 का इधर 2 है, तो अब क्या आएगा प्लस करेंगे, प्लस क्या है 5 + 100 = 105, ठीक है, -2 = 103। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। कतई उसी की तरह जो पहले था, ठीक है। इस तरह से हम ये बोर्ड मास के ऐसे ही थोड़े से मान लीजिए, यहाँ पे कोष्टक होता, यहाँ पे कोष्टक होता, उसी को ऐसे ही करते, लेकिन कोष्टक को पहले हल कर लेते, फिर इसी नियम के अनुसार हम चलते, ठीक है। मान लीजिए कोष्टक वाला दिखाऊं आपको, कोष्टक कैसे रखते हैं, फिर भिन्नों के बोर्ड मास की एक आध क्वेश्चन कराएंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए 20 + 2 लिखा हुआ है, इंटू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसको हल करेंगे, किसको कोष्टक को। कोष्टक में क्या है 20 + 2, 20 + 2 कितने हो गए 22, ठीक है। अब इसके बाद ज्यों कि त्यों यहाँ पे इंटू 2 भाग 2 -1, ये 2 है भाई, इसको उड़ता हुआ कबूतर मत समझना, ठीक है। अब देखो 2 भाग 2 भाग 2, 2 भाग, तो 2 भाग 2 तो क्या आ गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हमने कोष्टक किया, उसके बाद हमने भाग किया, अब क्या कर रहे हैं, अब करेंगे गुणे। अब क्या कर रहे हैं गुणे, गुणा में क्या है 22 × 1, 22 × 1 में क्या आएगा 22 ही आएगा भाई, किसी का भी गुणा किस एक में कर देंगे ना वही संख्या रहेगी। अब यहाँ पे माइनस, कितना आ गया आंसर, आंसर बताओ भाई 21 आंसर है, ठीक है 21, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अब भिन्नों की ओर चलते हैं। ऐसे सवाल किस में भिन्नों में, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी तो बिल्कुल सेम रख देगा, और आपको बता दूं एसएससी जीडी के पेपर में बिल्कुल यही सेम रख देगा, वहां पे भिन्नों में भी नहीं जाएगा, एसएससी जीडी में रख देगा, यूपी पुलिस में रख देगा, एमपी पुलिस में रख देगा। एमपी पुलिस को ज़्यादा कठिन मत समझिए, ठीक है, एमपी पुलिस बहुत ही अगुआ है, क्या बताऊं आपको, 8वीं क्लास का पेपर निकाल देगा, ठीक है। तो आप तो मुझे लगता है कि बड़े 8वीं क्लास से हो, तो देखिए भिन्नों की ओर बोर्ड मास का है, बोर्ड मास भिन्नों की ओर चलते हैं। भिन्न मान लीजिए 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 9/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 8/ मान लीजिए 3, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, -1/ क्या करूँ 9 कर दूँ, 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 6 कर देता हूँ, 6 इसमें 3 है। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो जो मैंने पहले बताया था वही मैं बताऊंगा। देखिए पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है,
फिर क्या करना है, जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। ये हमें सीक्वेंस से करने हैं, पहले भाग और फिर गुणे, फिर हमें जोड़ करना है और फिर हमने माइनस करना है। अब इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा, पहले यही तो आएगा भाई, यही है भाग, ठीक है। भिन्न है, भिन्नों में क्या है, भाग का चिन्ह। तो यहाँ कैसे करेंगे, जैसे पहले किए थे, 3/5 लिखे, बीच में इंटू किए और इसको हम बदल देंगे, ऊपर 7 पहुंचा देंगे, नीचे 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, 8/3 और -1/6। इसको हम मिटा देते हैं, आपको वो तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर अगर एक जैसे मतलब एक ही टेबल में आने वाली संख्याएं हों तो आपस में कट जाती हैं। कैसे कटेंगी, मान लीजिए 3 की टेबल में दोनों आ रही हैं तो क्या करेंगे, 3 की टेबल में इसे लेंगे कि कितनी बार आ रही है, एक बार, मतलब एक पे आ रही है, 3 एकम 3, 3 जा 3, मतलब 3 बन जा 3, ठीक है। वो इंग्लिश में बोलते हैं 3 बन जा 3, ठीक है। अब देखो ये 3 एकम 3 और 9 को करेंगे कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। अब इसको जैसे कि तैसे लिख लेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 1/5 है, इंटू नहीं है, 1/5 इंटू 7/3 प्लस 8/3 माइनस 1/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद भाग के बाद हम क्या करने वाले हैं, गुणा। गुणा में कैसे भिन्न करते हैं, हम आमने सामने से गुणा करते हैं भाई, आमने सामने से युद्ध लड़ेंगे गुणा में, ठीक है। तो आमने सामने युद्ध लड़ेंगे तो 7 का युद्ध किससे है, 1 से, 7 एकम 7, ठीक है। और 5 का युद्ध किससे है, 3 से, तो 5 3 15, या 5 15, एक ही बात है भाई। देखो अब क्या रह गया, 8/3 माइनस 1/6, ठीक है। अब ये दोनों भिन्न रह गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले लाइन खींच रहे हैं, इसके बाद करने वाले 7/15। अब बचा क्या, 8/3 और क्या बचा, माइनस के 1/6, ये बचा हुआ है। तो इसमें देखने वाले हैं, सबसे पहले जोड़ करेंगे। जोड़ का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का आपको एलसीएम ले लेना है। मैं एलसीएम बिल्कुल सही करने वाला हूँ, आपका भी वही निकल के आने वाला है, तो मैं टाइम बचाने के लिए लिख दे रहा हूँ, 15 ही आएगा। तो 15 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार गया भाई, एक बार, तो इसका गुणा ऊपर वाली संख्या में एक बार करेंगे, कितना हो गया, 7, ठीक है। बीच में क्या आ गया, प्लस, और 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, ऐसे तो मेरा तो 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 5 बार गया तो 8×5 = 40, ठीक है। ये हो गया हमारी जोड़ वाली भिन्न। क्या आ गई, इधर -1/6 अभी बची है, तो क्या करेंगे, 47/15 माइनस 1/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, वही उसी तरह एलसीएम लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 30 आएगा, करके देख लीजिए। देखो 30 आ गया, कितनी बार भाग जा रहा है इसमें, 2 बार, ठीक है। 2 का गुणा इसमें करने वाले, 15 दूनी 30, 47 दूनी 94, ठीक है, 47 दूनी 94। अब क्या करेंगे, इसका भाग कितनी बार है, 5 बार, 6 का भाग 30 में कितनी बार, 5 बार, तो माइनस लिखेंगे और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ गया। आंसर कितना आ गया, 89/30, दिख रहा है नीचे, ठीक है। ये 89/30 है, ठीक है। ये हमारी क्या है, बोर्ड मास के भिन्न का सवाल, आपको बिल्कुल कतई समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और लेके बता देता हूँ। देखिए, तो मिटाने में मुझे इसमें देर नहीं लगती और आपको करने में देर लगती होगी। आप कॉपी पे मिटा के देखिए, शायद मिट जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा देखते हैं, 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, नहीं लिख रहा हूँ देखो, इंटू 5/7 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1/3, अब यहाँ पे माइनस के कुछ भी ले लो, 1/4 ले लो, ठीक है। अब कुछ भी ले लिया हमने, अब इसको करना है, कुछ भी नहीं है, अब ये सवाल बन गया है, कुछ कुछ को लेकर सवाल बना दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, भाग में क्या करेंगे, देखिए भाग में करेंगे, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है, 1/2 लिख लेनी है, यहाँ पे इंटू लगा लेना है, इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, 4 को ऊपर पहुंचा देंगे यहाँ पे, और 3 को नीचे, ठीक है। अब ये गुणा करके यहाँ पे बकाया सबको लिख देंगे पहले, 5/7 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। अब गुणा करेंगे, गुणा दोनों जगह करेंगे, लगातार करेंगे, किसी को भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुणा सब में कर लेना है पहले, 4 एकम 4, और ये इससे ये तो लड़ाओ इसको, 2 से 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। अब इंटू ये क्या है, 5/7, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दूं मैं ताकि आपको अलग अलग लाइन लगे, ठीक है। ये है, अब क्या करेंगे, इसका भी आमने सामने कर लेते हैं, 4 पंजे 20, नीचे 4 सत्ते 4 कहाँ है भाई, 6 बता नहीं रहे हो, 6 सत्ते 42, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब सबसे पहले करने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले करने वाले हैं जोड़ को, यहाँ पर जोड़ को, वहां पे तो हमने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर हमने क्या करेंगे, जोड़। अब जोड़ करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको, दो से कट सकती थी ये यहाँ पे, लेकिन अब रहने दो, आंसर हम इसी से निकालेंगे। देखिए अब जोड़ की भिन्न करेंगे, कितना आ गया, कितना एलसीएम आ गया बताओ भाई, 42 ही आएगा, ठीक है। 42 भाग देंगे 42 में, कितनी बार गया, एक बार, एक का क्या करेंगे, गुणा, कितनी आ गया यहाँ पे गुणा करके, 20, 20 एकम 20, ठीक है। 20 का पारा जानते होंगे आप, नहीं जानते तो गुणा करके वही आता है एक का, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस। अब यहाँ पे 3 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है भाई, 3 का भाग देंगे, अब पारा नहीं पढ़ना है, पारे से काम नहीं चलेगा भाई, वो तो 10 पे अटक जाता है। कितनी बार गया भाई, 14 बार, ठीक है। 14 का गुणा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, 14, और इधर क्या बचा था, माइनस 1/4, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ के लिखेंगे, फिर माइनस की भिन्न हल करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 20 और 14 कितने होते हैं, सिंपल है भाई, 34 होते हैं, और बट्टे 42, ठीक है, माइनस के 1/4, ठीक है। अब माइनस के 1/4, अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, जा रहा है 4 से, नहीं जा रहा, फिर कितना आएगा भाई, एलसीएम ले लो, वैसे तो मैं बता दूं कितना आएगा, 42 दूने 84 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको लेके बता दूं एक बार, क्योंकि लास्ट सवाल है, ठीक है। 42 और 4 दिख रहा है ना, देखिए 2 से 2 1 2, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 21 रह जाएगा, ठीक है। तो अब 21 रह गया है, तो डायरेक्ट 21 से दे लेंगे जल्दबाजी में, तो कितना हो गया, 21 चक्के 84 होता है भाई, क्यों बोल नहीं रहे हो। अब ये 42 है, 42 से 84 में देंगे, कितनी बार भाग गया, 2 बार, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे, 34 दूने 68 होते हैं भाई। अब बीच में माइनस, नीचे 4, यहाँ पे 2 और 1, कितनी बार गया, 21 बार, यहाँ पे कितने से करेंगे, 21 से, 21 इंटू 1 बराबर कितना आ गया, इसका आंसर अब निकल के आ जाएगा, कितना आ गया, 7, और 6 में से दोगे तो भाई, 6 में से दोगे तो बता नहीं रहे उसे, 47 आ जाएगा, और नीचे 84, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर। प्यारे साथियों, आप सभी को अगर ये क्लास
थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अगर सब्सक्राइब ना कर सकें तो। लेकिन अगर हेल्प करी है आपने, आपकी इसने क्लास ने, तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जिन भाइयों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है, या आपके कोई रिलेटिव में है या आपके दोस्त हैं, उनके लिए अगर जो मैथ शुरू कर रहे हैं, बहुत ही उपयोगी क्लास है। अगर कोई किसी टीचर के पास आप जाते हैं, किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर के पास आप जाते हैं, तो वो ये शुरू नहीं करेगा, क्योंकि समझ लीजिए इसको वो अपने टाइम में बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि हाई लेवल के बंदों को वो पढ़ाते हैं। जिन भाइयों को ये क्लास अच्छी लगी हो वो शेयर करें, जिनको ज़रूरत हो उनके पास भेजें, ताकि उनकी मदद हो सके, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब कर लें।